अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं प्रोफेसर शहबाज, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के इस वीडियो इंट्रोडक्शन में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू ALP कोर्स लेक्चर नंबर 2 कोरोजन को डिस्कस करेंगे। कोरोजन से क्या मुराद है, कितनी उसकी टाइप्स हैं, किन किन चीज़ों पे कोरोजन्स का जो इफेक्ट है वो सारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोजन का मतलब क्या होता है? आसान अल्फाज में बोलें तो जो जंग लगने का अमल आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो कोरोजन है। एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके का मतलब है खाया जाना, खराब होना, ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कोरोजन। यानी एक मेटल है जो कि सराउंडिंग मीडियम हवा में पड़ी है, किसी एटमॉस्फेयर में पड़ी है और उस मीडियम के अंदर वो ख़राब हो गई है, तो द फिनोमिनन इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन की जो वजूहात हो सकती हैं वो दो हो सकती हैं। एक तो गैस की वजह से कोरोजन हो सकती है और दूसरा बाय वाटर। बाय वाटर कोरोजन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय गैस का मतलब क्या है? लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास एक एल्यूमिनियम की शीट है। दिस इज द शीट ऑफ एन एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की शीट बनी होती है, जाहिर सी बात है उसमें एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। और अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं तो एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, गैसेस लाइक नाइट्रोजन, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। अब इन गैसेस का इन मेटल्स के साथ रिएक्शन हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और इट विल फॉर्म्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको मैं अगर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये सारी की सारी जो एल्यूमिनियम की सरफेस है, ये एक्चुअली ये सरफेस, अपर सरफेस बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की शक्ल में इस एल्यूमिनियम के ऊपर अपने आप को शीट कर लेगा, जो कि फर्दर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाएगा। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन। और ये कोरोजन किसकी मदद से है? बाय गैसेस की मदद से है। आप अगर इसको स्क्रैच करेंगे तो डेफिनेटली ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो स्क्रैच्ड शीट है ये उतर आएगी और नीचे से दोबारा से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी? रिएक्शन। इसका प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के साथ ये ऊपर एक स्ट्रिप लगी हुई है, ये एल्यूमिनियम की है। अगर मैं किसी लोहे के साथ या किसी हार्ड चीज़ के साथ इसको स्क्रैच करूंगा तो इसके ऊपर मौजूद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उतर आएगी और दोबारा नीचे से फ्रेश एल्यूमिनियम आपको नजर आएगा, जो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन फौरी तौर पर कर लेगा। तो वी कैन से डैट के द डिके ऑफ मेटल जो है वो गैसेस की मदद से भी हो सकता है। और गैसेस की मदद से जो कोरोजन होगी, उससे जो प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी वो फर्दर नीचे मेटल के लेयर को रिएक्शन करने से बचाएगी। एनीवेज, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो कोरोजन जो वाटर की मौजूदगी में होती है, तो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कोरोजन जो वाटर की वजह से होती है, कोरोजन बाय वाटर इज लीड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, इसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को समझना है, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सुना होगा, जो कि 298 पेज फर्स्ट ईयर की किताब में मौजूद है। आप वहां से देख भी सकते हैं।
उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप अगर देखें तो डिफरेंट एलिमेंट्स की तरतीब लगी हुई है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हायर मेंबर हैं, याद रखिए उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर मेंबर हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये बात आपको फर्स्ट ईयर में बताई गई थी। अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हायर मेंबर का हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और जिन चीज़ों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है डेफिनेटली वो मेटल अपने आप को एनोड के तौर पे बिहेव करवाती हैं। एनोड पे चूंकि ऑक्सीडेशन होती है, और लोअर मेंबर की जो मेटल्स हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बेटर है वो अपने आप को कैथोड के तौर पे पेश करती हैं, यानी वो रिडक्शन करना पसंद करती हैं। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है उस पर चलते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 याद हो तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाए थे, और उसमें गैल्वेनिक सेल डिटेल से बताया था। ये मैंने एक गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल बनाई है। अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल कॉन्सेप्ट हमारे पास दो मेटल्स हैं, और वो दोनों मेटल एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं, और दोनों मेटल्स को मैंने कनेक्ट किया है एक वायर के साथ, और उनके रास्ते में मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया है, बैटरी नहीं लगाई, वोल्ट मीटर लगाया है। अब ये दो मेटल्स जो कि सोल्यूशन में डिप हैं, सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, तो समझाया क्या गया था फर्स्ट ईयर में कि जब कभी भी दो मेटल एक सोल्यूशन में डिप होंगी और मेटल आपस में कनेक्ट होंगी तो एक मेटल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगी और एक मेटल रिडक्शन का प्रोसेस करेगी। कौन सी मेटल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगी? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और वो हायर मेंबर्स होती हैं। और कौन सी मेटल रिडक्शन का प्रोसेस करेगी? वो जो लोअर मेंबर है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा, हायर मेंबर्स को हम एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं, बिकॉज वो रिएक्टिव होती हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। जो लोअर मेंबर होती हैं उन्हें इनएक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं, इनएक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं, बिकॉज वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती, ऑक्सीडाइज नहीं होती। अब इसी कंसेप्ट को आपने जहन में रखना है और हम कोरोजन का प्रोसेस समझते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक मेटल है और वो मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल के अंदर आपको कुछ और मेटल के एटम्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि कॉपर। Now we can say that this aluminum would be impure metal, और हम कह सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज पे मुश्तमिल है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। अच्छा, मीन्स के हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम और कॉपर का आपस में कंटेक्ट है, दो मेटल्स का आपस में कंटेक्ट है। जब दो मेटल का आपस में कांटेक्ट हो और उन दोनों के दरमियान में एक अदद इलेक्ट्रोलाइट हो तो उनमें क्या डेवलप होता है, गैल्वेनिक सेल डेवलप होता है। जैसे कि ये दोनों मेटल आपस में कनेक्ट तो हैं, बट इन दोनों मेटल्स के दरमियान में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो इनके दरमियान में क्या डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल डेवलप होगा। अब वो कैसे आएगा? लेट्स से इन दोनों मेटल की सरफेस के ऊपर वाटर की लेयर है, नमी है, मॉइस्चर है, और आपको पता है कि मॉइस्चर का मतलब क्या है, वाटर। और नेचुरली पानी के अंदर आपको पता है वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है।
जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो इट विल टर्न इनटू H2CO3 कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। एंड दिस कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने के बाद किस में चेंज होगा, H प्लस एंड HCO3-1। हम कह सकते हैं कि ये HCO3-1 एक्चुअली क्या है, OH माइनस NCO2। यानी इन शॉर्ट पानी में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आई तो पानी अपने आप को तब्दील कर चुका है H प्लस के अंदर और किसके अंदर, OH माइनस के अंदर, और साथ इसमें क्या डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है, ये वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो मेटल्स का आपस में कनेक्शन है और उस कनेक्शन के साथ साथ दोनों मेटल्स एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों मेटल डिप हैं, इलेक्ट्रोलाइट में भी डिप हैं और आपस में कनेक्ट भी हैं। यानी कि यहाँ पे क्या डेवलप होने का चांस है, एक गिल्वेनिक सेल डेवलप होने का चांस है। और गिल्वेनिक सेल डेवलप होने का मतलब क्या है कि इनमें से एक मेटल जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, और एक मेटल क्या करेगी, रिडक्शन। क्योंकि ये बात आपको फर्स्ट ईयर में बताई थी कि एक मेटल ने अपने आप को क्या करना है, ऑक्सीडाइज, और दूसरी मेटल ने अपने आप को क्या करना है, रिड्यूस। एल्यूमिनियम और कॉपर में से अब देखते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन करेगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट ईयर 298 पेज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालें, तो वहां से आप वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि कॉपर जो है वो लोअर मेंबर में आएगा, एल्यूमिनियम जो है वो हायर मेंबर में आएगा। तो यहां पे हम नॉमिनेट कर देते हैं कि एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू हायर मेंबर, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू हायर मेंबर्स, एल्यूमिनियम का ताल्लुक हायर मेंबर्स के साथ है, और जबकि कॉपर बिलोंग्स टू लोअर मेंबर्स, कॉपर बिलोंग्स टू लोअर मेंबर्स। कॉपर का ताल्लुक जो है वो लोअर मेंबर्स के साथ है। अब इसका मतलब कि कॉपर एक्ट करेगा एज अ कैथोड और एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एज अ एनोड। अब एल्यूमिनियम अगर एज एनोड एक्ट करता है, नाउ वी कैन से दैट दिस एल्यूमिनियम शुड बिहेव Al, they will convert into Al plus 3 and lose how many electron, 3 electron। एल्यूमिनियम 0 से +3 में जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का ताल्लुक हायर मेंबर के साथ है, उसने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस एल्यूमिनियम बिहेव एज एट एनोड। ये एल्यूमिनियम क्या बिहेव कर रहा है, एज एनोड बिहेव कर रहा है। और कौन सा अमल कर रहा है, ऑक्सीडेशन का अमल कर रहा है। अब यही इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से होते हुए कहाँ जाएंगे बेटा, एल्यूमिनियम से होते हुए कॉपर पे जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से होते हुए कॉपर पे आएंगे, और कॉपर की सतह के ऊपर वाटर है, और ये कॉपर की सतह के ऊपर जो वाटर है उस वाटर में बेटा कौन से आइंस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आइंस, H प्लस आइंस। ये H प्लस आइंस क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को वसूल करेंगे और हाइड्रोजन गैस बन के क्या होंगे, रिलीज। यानी इस सरफेस से एक गैस रिलीज होगी विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। नाउ वी कैन से दैट कि जब ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन कॉपर जो कि लोअर मेटल है उसके पास आएंगे, तो कॉपर की सरफेस पे पड़ा हुआ हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को वसूल करेगा और कौन सी गैस में रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, रिलीज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम +3 आइंस में।
और जब आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम +3 आयंस में कन्वर्ट होगा तो ये एल्यूमिनियम आयंस नाउ दे रिएक्ट विद दीज OH- आयंस। ये एल्यूमिनियम आयंस क्या करेंगे, इन OH- आयंस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और फाइनली दीज एल्यूमिनियम +3 जब ये रिएक्ट करेगा OH- आयन के साथ, दे विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो नाउ फाइनली वी कैन से दैट कि एल्यूमिनियम और कॉपर में से खराब कौन हुआ, एल्यूमिनियम। याद रखिए जो एनोड होगा वो करोड होगा, यानी जो ऑक्सीडेशन करेगा वो मेटल खराब होगा, और जिस पे रिडक्शन का अमल होगा वो मेटल खराब नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम और कॉपर में से ऑक्सीडेशन का अमल किसने किया, एल्यूमिनियम ने किया। एनोड कौन बना, एल्यूमिनियम बना, और एल्यूमिनियम की आखिरी हालत हमें क्या मिलेगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। तो यूं आहिस्ता आहिस्ता ये सारा एल्यूमिनियम अपने आप को करोड करेगा, खराब करेगा, और फाइनली अपने आप को डैमेज करता 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 अपनी हालत को किस में चेंज कर लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर लेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड कोरोजन, एंड दिस कोरोजन इज by water and lead by electrochemical theory। क्या थी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, कि दो मेटल में से एक बर्बाद हो जाएगी, एक बच जाएगी। कौन बर्बाद हो जाएगी, मेटल। अगर मेटल कनेक्ट हैं और उनके साथ एक अदद क्या आ चुका है, इलेक्ट्रोलाइट, तो एक मेटल ऑक्सीडेशन करेगी और एक मेटल क्या करेगी, रिडक्शन। यहां पे एल्यूमिनियम ने क्या की, ऑक्सीडेशन, कॉपर ने क्या की, रिडक्शन। वजह मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन, इनकी वजह है। अब चलते हैं आगे। जी, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन से कैसे बच सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 1/4 आयरन जंग लगने की वजह से ही खराब हो जाता है सालाना। एक साल का जो लोहा है 25% लोहा जंग की वजह से खराब हो जाता है। तो हम जंग से बच सकते हैं, यानी कोरोजन से बच सकते हैं विद ऑयल। हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि ऑयल लगाने से क्या होगा, वाटर सतह पे नहीं ठहरेगा। जब वाटर सतह पे नहीं ठहरेगा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं आएगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल क्रिएट नहीं होगा। हम पेंट कर सकते हैं, सिंपल वजह यही है कि ताकि वाटर ना आ सके। वार्निशेस, एनामल्स, ये सारे के सारे एनामल्स क्या बोलते हैं, कवरिंग, यानी आपने अक्सर टीथ पे देखा होगा एनामल होता है, शाइनिंग एनामल, शाइनिंग कवरिंग होती है। तो ये सारे के सारे वो तरीक़ेकार हैं, फिजिकल मेथड्स हैं, जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मेटल को इसके साथ हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा मेथड है, हम मेटल्स की अलॉइंग कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी धातें शामिल कर सकते हैं जो उसको जंग ना लगने दें। तीसरा मेटल है बाय कोटिंग बाय वन मेटल विद अदर मेटल, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ क्या करके, कोट करके। जैसे कि ये मेरे पास एक लोहे की मेटल है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, और इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया, किसका, टिन का। अब जब तक तो टिन आयरन के ऊपर है तब तक तो आयरन को कोई मसला नहीं आने वाला, लेकिन जैसे ही डैमेज हो गई, फर्ज करो ये आपने अक्सर टीन डब्बा देखा होगा, यानी ऑयल वाला जिसमें घी आता है, वो डब्बा वो बड़ा साफ सुथरा होता है, लेकिन जैसे वो छत पे जाता है वो बहुत ज़्यादा रस्टी हो जाता है। वो क्यों बहुत ज़्यादा रस्टी हो जाता है, क्योंकि डैमेज की वजह से, डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो टिन है इसकी परत उतर जाएगी। जब इसकी परत उतर जाएगी तो अब दोनों मेटल एक्सपोज हो गई हैं एटमॉस्फेयर में। जब ये दोनों मेटल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो चुकी हैं तो अब एक मेटल कौन सी है, आयरन, और एक मेटल कौन सी है, टिन। और अब यहाँ पे चांस है कि वाटर आ जाए, वाटर वेपर्स आ जाएं, और वाटर वेपर्स के आने का मतलब है कि H+ का आना और OH- का आना। पीछे बता के आए हैं, वाटर वेपर्स या नमी के आने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट डेवलप होना। अब दो मेटल्स का आपस में कनेक्शन भी है और उनके दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो बेटा आफ्टर स्क्रैचिंग यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक गैल्वेनिक सेल डेवलप होगा। और उस गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, वही बात कि जो हायर मेंबर होगा उसके साथ कौन सा अमल होगा,
ऑक्सीडेशन का, और जो लोअर मेंबर होगा उसके साथ कौन सा अमल होगा, रिडक्शन का। अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो आयरन हायर मेंबर है, टिन लोअर मेंबर है। आयरन के साथ क्या होगा, आयरन ऑक्सीडाइज होगा और टिन क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी आयरन ऑक्सीडाइज होने का मतलब आयरन क्या बनेगा, एनोड बनेगा, और जो एनोड बनता है अच्छी तरह बता के आए हैं वो क्या होगा, करोड होगा। करोड होगा यानी आयरन को आहिस्ता 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 क्या लगेगा, जंग लगता जाएगा, क्योंकि आयरन ने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। मींस के आयरन ने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता लूज करना है, और आयरन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें चेंज होगा, Fe+2 में। और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, टिन के पास, जो सरफेस पे क्या रखेगा, हाइड्रोजन आइंस, और हाइड्रोजन आइंस क्या बन के निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस बन के निकलेंगे। तो देखते ही देखते टिन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आयरन आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड टिन प्लेटिंग और कैथोडिक कोटिंग। यानी जिस चीज की आपने कोटिंग की है उस चीज ने अपने आप को क्या करवाया है, रिडक्शन करवाया है, और रिडक्शन करवाने वाली चीज हमेशा क्या कहलाती है, कैथोड। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, और जिंक कोटिंग यानी एनोडिक कोटिंग। अब आपने लोहा लिया और लोहे पे अब की बार जिंक को आपने प्लेट किया, यानी जिंक की परत इस पे लगाई, यानी जिंक की इसके ऊपर प्लेटिंग की है आपने। अब जब तक तो जिंक आयरन के ऊपर है कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही स्क्रैचेस पड़ेंगे तो स्क्रैचेस पड़ने पे क्या होगा, दोनों मेटल्स एक्सपोज हो जाएंगी, और जब दोनों मेटल एक्सपोज हो जाएंगी तो डेफिनेटली यहां पर भी चांस है कि वाटर वेपर्स आ जाएं। वाटर वेपर्स आने का मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट आ चुका है, और जब यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट आ चुका है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में दो मेटल्स हैं, दोनों आपस में कनेक्ट हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एक मेटल ऑक्सीडाइज होगी इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में, और एक मेटल क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि यहां पे क्या डेवलप होगा बेटा, गिल्वेनिक सेल डेवलप होगा। अब उस गिल्वेनिक सेल में डेफिनेटली जिंक का ताल्लुक हायर मेंबर से है, यानी कि जिंक हायर मेंबर से है, तो जिंक के साथ कौन सा अमल होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब के एनोड, मतलब के करोड। मींस के यहां पे जिसको हिफाजत के लिए लगाया था उसने अपनी क्या करवाना शुरू कर दी, स्क्रैचिंग के बाद क्या करवाना शुरू कर दी, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, और एनोड का मतलब करोड, यानी आहिस्ता आहिस्ता जिंक किस में चेंज होगा, Zinc+2, 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 यानी प्लेटिंग, जो प्लेट परत ऊपर लगाई है वो अपने आप को मारना शुरू कर देगी, खराब करना शुरू कर देगी, अपने आप को आइंस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, और बदले में इलेक्ट्रॉन देगी किसको, सरफेस पे पड़े हुए कौन से आइंस को, शाबाश, सरफेस पे पड़े हुए हाइड्रोजन आइंस को, और वो हाइड्रोजन आइंस बेटा किस में चेंज होंगे, हाइड्रोजन गैस में चेंज होंगे। यानी अब की बार लोहे के ऊपर जो परत आपने लगाई है उस परत ने अपने आप को मारा और लोहे की हिफाजत की, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल करोजन, यानी कुर्बानी हो गई उसकी, जिसने लोहे की क्या करनी थी, हिफाजत करनी थी। जिंक ने लोहे की हिफाजत करनी थी, जिंक ने अपने आप को एनोड बनाया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनोडिक कोटिंग। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, नंबर 1 उसमें करोजन क्या है डिटेल से बताया। करोजन से बचने के दो मेथड तो काफ़ी हैं, लेकिन उसमें डिटेल से 2 डिस्कस किए हैं। प्लेटिंग, टिन प्लेट डिस्कस किया है, और जिंक कोटिंग डिस्कस की है, या जिंक प्लेटिंग डिस्कस की है। इसमें ये कैथोडिक क्यों है उसकी वजह बताई, और ये एनोडिक क्यों है उसकी रीज़न बताई। जब तक मेटल आयरन के ऊपर है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्रैचिंग के बाद ही सारे काम खराब होंगे, और वो क्यों खराब होंगे उसकी रीज़न मैंने लिंक करके आपको समझा दी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।